हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। आई होप आप सबने कॉपीज बना ली होगी, अपने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए होंगे। अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं 2 लेक्चर से, है ना। तो आज के लेक्चर में हम फिर से पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आपको समझाया था कि अमीबा अपना खाना कैसे लेता है ना। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। कहाँ गई? उसके अलावा हमने ये सब देखा था, सेल वगैरह का देखा है ना, ऑटोट्रॉफ्स वगैरह। फिर हमने होलोजोइक क्या होता है, ये पूरा होलोजोइक का सामान था, चारों इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन वगैरह, है ना। फिर अमीबा के बारे में हमने समझा था। आज हम अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं कि अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो कैसा न्यूट्रिशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, बिना किसी, नहीं मैं नहीं वो नहीं बोलूँगा ज़्यादा डीप जा रहे हो, मैं नहीं बोलूँगा वो। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर का न्यूट्रिशन कैसा होता है ना। Amoebas make up one of the simplest groups of protozoans, although same amoebas are visible to the unaided eye. Most are microscopic. The amoeba moves slowly in the moist environment by extending its cell membrane and cytoplasma. The extension is called the pseudopodia or false foot. When the pseudopodium is fully extended, it pulls the amoeba along with it. देखो, ये मैंने वैसे आपको कल समझा दिया था, बस उसका नाम बता दिया है उस चीज़ को। मैं आपको अमीबा समझाता हूँ, पूरा अमीबा एक बार ढंग से समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अपन ये सारी चीज़ें बुक की किताबें नहीं पढ़ते, अपन ढंग से कॉन्सेप्ट समझते हैं ना। अमीबा क्या होता है अपना, मार्कर से लिखते हैं बड़ा बड़ा, मस्त समझ में आएगा। ठीक है, अपन आज पढ़ने वाले हैं अमीबा। इसको कोई गलत स्पेल मत करना, अमीबा को अमीबा ही बोलना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। अमीबा क्या होता है? देखो, अमीबा का स्ट्रक्चर ना दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। आप कुछ भी नहीं करना, जो मन में है वो बना देना। डायग्राम अगर आपके एग्जाम में पूछना, सबसे बेस्ट इसी का है, कुछ भी बना दो। ये अमीबा है, कोई टीचर मना नहीं कर सकता कि ये अमीबा नहीं है। ठीक है ना, ये है अमीबा। अब देखो, अमीबा को अपना खाना कैसे मिलता है। अमीबा के बारे में 2-3 चीजें मैं बता देता हूँ। अमीबा जो है ना, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब यूनिसेलुलर मैंने आपको बता दिया था, जो पूरी की पूरी एक सेल के ऊपर जीता हो, है ना। दूसरा, अमीबा कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। एक दूसरा वर्ड दे रखा था इसमें, नेकेड का मतलब है अपन अपनी आंखों से नहीं देख सकते नॉर्मली। ठीक है, और गलत गलत मतलब मत निकालना नेकेड से। ठीक है, अनएडेड आइज, अनएडेड आइज, अनएडेड आइज का मतलब है कि अपनी ये जो आंख है ना, डायरेक्ट अपन आंखों से अमीबा ऐसा नहीं देख सकते कि भाई रोड पे अमीबा चल रहा है। ठीक है, नेकेड या फिर अनएडेड आइज, मतलब कि इसको अपन अपनी नेकेड, अपनी जो आंखें हैं या फिर अनएडेड आइज जो है ना, इससे नहीं देख सकते। ऐसा नहीं कि आप दो जने घूमने जा रहे हो, बीच में स्कूटी में बीच में आप बोल रहे हो कि अरे रोक भाई रोक, नहीं अमीबा मिला अपन को, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको ना। अमीबा इतना छोटा होता है कि अपन उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, कि माइक्रोस्कोप को यूज करके अपन कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि अमीबा है। हर जगह अमीबा मिल जाएगा आपको, पूरी दुनिया में कहीं पे भी, मतलब बैठे हो ना आप, घर पे बैठे हो, टेबल पे बैठे हो, माइक्रोस्कोप है, आप नीचे जमीन पे डाल के देखोगे आपको अमीबा मिल जाएगा, है ना। तो अमीबा जो है ऐसा होता है। ठीक है, इसके बारे में और भी कुछ लिखा है क्या? हाँ, इंपॉर्टेंट है। देखो, सेल जो है ना, सेल के मैं 2-3 चीज आपको बताता हूँ। सेल को समझेंगे तो ये पूरा एक सेल पे चलता है, तो उससे अपन अमीबा को रिलेट कर लेंगे, है ना। सेल अपनी कलरफुल होगी, बहुत कलरफुल लगाएंगे अपन हर चीज में। तो ये मान लो अपना एक है सेल है, ठीक है, बहुत बड़ा सा सेल है अपने पास में, बहुत बजट है सेल है अपने पास में, है ना। अब इसके अंदर पूरा लिक्विड का लिक्विड पार्ट है। ये नहीं, इस मार्कर से लेते हैं अपना लिक्विड, लिक्विड का पार्ट है ना, यहाँ पूरा ऐसा ऐसा ऐसा, और मान लो पानी, पानी से है ना, पानी तो नहीं बोलते इसको, मैट्रिक्स बोलते हैं ना। ओ, एक तो भैया की ड्राइंग भी काफ़ी वीक है ना, तो इससे ज़्यादा तेज तो मैं बना ही नहीं पाऊँगा है ना। तो हाईलाइटर से करते हैं, शायद अपना सही हो जाए।
हाइलाइटर बढ़िया ऑप्शन था। हाँ ठीक है, ये अपना स्ट्रक्चर है, इसके अंदर पूरा का पूरा एक ऐसा पानी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। पूरा सेल मैं आपको समझा दूंगा आपके अगली क्लास, अगले 8th के अंदर कभी ना कभी तो आने ही वाला है सेल के बारे में, तो अभी से पूरा समझ लो। ये अपना सेल है, ठीक है। सेल के बाहर ये जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, लेयर का मतलब, लेयर तो मतलब सब जानते हो यार, लेयर का मतलब क्या ही बताना, ठीक है। तो इसके बाहर की जो एक बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री जैसे अपने घर होता है, घर का एक बाउंड्री बनाते हैं अपन, जिसके अंदर का पूरा पार्ट अपना होगा, है ना। तो उस बाउंड्री जो होती है ना सेल की, उसे बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। फिर इसके अंदर ये जो पार्ट है ना, ये पूरा कहलाता है मैट्रिक्स। का पूरा ऐसा पानी पानी फैला होता है, इसके अंदर अपने छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अपने अंदर किडनी लंग्स वगैरह होते हैं ना, सेल के खुद के बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि एक बार के लिए मान लेते हैं, ये है अपना माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। फिर एक ही अपना क्लोरोप्लास्ट पड़ा है यहाँ पे, है ना। और एक और बता देता हूँ मैं आपको, छोटा सा एक अपना राइबोसोम वगैरह पड़े हैं यहाँ पे ना। यहाँ पे एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जैसे अपना ब्रेन होता है ना, जैसे सेल के पास न्यूक्लियस होता है जो कि हर चीज को कंडक्ट करता है कि भाई सेल के अंदर कौन सा फंक्शन कब होगा। तो ये होता है अपना सेल वॉल। और इसके अंदर ये जो चीज है ना, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अपने सारे ऑर्गन्स न्यूक्लियस वगैरह होता है, इस चीज को बोलते हैं अपना साइटोप्लाज्म। अरे यार कहाँ गया अपना साइटोप्लाज्म। स्पेलिंग में साथ में लिखता रहता हूँ ताकि आपको समझ में, CYTOPLASM, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर का ये जो पानी जैसा मॉलिक्यूल्स है, जिस मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये सारे ऑर्गन्स होते हैं ना, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। तो अपना अमीबा चलता कैसे है, अमीबा के अंदर का ये जो साइटोप्लाज्मा होता है ना, ये आगे पीछे हिलता डुलता रहता है। अपन बनाते हैं अपना अमीबा बनाते हैं पहले, ठीक है। अब अपना अमीबा है ये ऐसा एक अमीबा है, ठीक है। अब इसको अपन आगे मूव करा रहे हैं ना, तो ये कैसे मूव करता है कि अभी जो इसका साइटोप्लाज्मा है ऐसा है, ठीक है। इसका साइटोप्लाज्मा मूव करेगा, इसके हाथ पैर कुछ नहीं होते, है ना। इसके हाथ पैर जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं सूडोपोडिया। अब ये इसकी जो वॉल होती है ना, ये अपने आप को ऐसे आगे पीछे मुड़ाने के लिए यहाँ है, तो ये इसका आगे वाला जो पार्ट होगा ना, वो ऐसा आगे की तरफ निकल जाएगा, ये ऐसा आगे की तरफ निकल जाएगा। तो ये ऐसा आगे की तरफ आके आगे आगे आ गया। तो इतना पार्ट पहले जो यहाँ पे था, अब इसके आगे आ गया। फिर इसका पूरा साइटोप्लाज्मा एक साथ इसको आगे खींच लेगा। तो फिर ये इस स्टेज से आगे की तरफ आके, है ना, ये वापस से ऐसा कैसा बन जाएगा, इसका साइटोप्लाज्मा यहाँ तक आगे आ गया। ये यहाँ से फिर इसने पूरा अपनी बॉडी को आगे खींच लिया, तो यहाँ पूरा वो साइटोप्लाज्मा आ गया। तो वापस से ये ऐसा कैसा हो गया, अब इसको और आगे जाना होगा, तो ये आगे के अपने पार्ट को आगे की तरफ खिसकाएगा। तो ये जो इसका आगे का पार्ट, इसके जो पैरों की तरह जो काम में लिया जाता है ना, इस पार्ट को बोलते हैं सूडोपोडिया। अब ये वर्ड आपको मतलब थोड़ा बहुत इरिटेटिंग सा लग रहा होगा, लेकिन अब इसको यही बोलते हैं, ठीक है ना। पी जो है साइलेंट होता है, तो इसको बोलते हैं सूडो सूडो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। इस पी को छोड़ दो, साइलेंट रखो, स्पेलिंग में रखना है, ऐसा छोड़ देने का मतलब ये नहीं है। आपको हाँ एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पी साइलेंट है लेकिन लिखना है आंसर में, ठीक है। तो सूडोपोडिया, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है गलत। असली में देखो, असली में अगर किसी को चलना होता है तो उसको पैरों से चलना पड़ता है, पैर को आगे उठा के रखना। या अपने दो पैर है, इस पैर को आगे उठा के रखेगा, फिर इस पैर को आगे रखेगा, फिर इसको फिर इसको फिर इसको। चलना हो तो उसको पैर से यूज करना पड़ता है। तो ये होते हैं अपने असली पैर में, असली फुट, ट्रू वाले फुट। लेकिन इसका ऐसा थोड़ी है, इससे तो अपना बॉडी का आधा पार्ट आगे ले जाता है, फिर पूरा आगे खिंच जाता है, फिर थोड़ा आगे ले जाता है, फिर पूरा खिंच जाता है। तो ये जो है इसके पैर, ये नकली पैर है। तो इस सूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब नकली, ठीक है। पोडिया का मतलब होता है पैर, लेग्स, ठीक है, पैर। हाँ समझ गया ना, ये पूरा सिस्टम होता है इसका। तो कैसे आगे बढ़ाते हैं, इसका जो अंदर का साइटोप्लाज्मा होता है उसको सूडोपोडिया जो होता है आगे की तरफ शिफ्ट करता है, फिर पूरी बॉडी को अपने साथ में खींच लेता है। यह है अमीबा का पूरा सिस्टम। अमीबा को ढंग से समझ लिया ना अपन ने। अब आगे पढ़ते हैं उसका न्यूट्रिशन के बारे में। अब अपन अमीबा को वापस नहीं देखेंगे, मैंने पूरा ढंग से समझा दिया, इतना अच्छा से कोई नहीं समझाएगा आपको, ठीक है ना। हमें भी नहीं पढ़ाते इतना अच्छा कभी।
न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। अमीबा इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बता दिया। ऑल द प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल ऑफ अमीबा, दिस इज डिस्क्राइब्ड बिलो। ये सारे सेंटेंस, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको कल के लेक्चर में समझाई है ना। चलो वापस समझा देते हैं, क्या ही रखा है। होता क्या है, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, खाने का, खाना अपन चबाते हैं, है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। तो ये अपने पास में डायग्राम से समझेंगे, एक एक करके हर चीज को बहुत ढंग से समझेंगे। अपना एक ग्रीन कलर का एक खाना यहाँ पड़ा था, अपना अमीबा आया घूमते फिरते, उसने इसको देखा तो ये इसके आसपास आया, है ना, इसको ये दिखा तो इसने अपनी बॉडी के अंदर ये यहाँ से ले लिया, बॉडी के अंदर एंटर करा दिया। तो इस एंटर कराने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन। ठीक है, इसके बाद दूसरा आगे चलते हैं। अब अमीबा के मुंह में ये चला गया, है ना। अब ये है अपना अमीबा, ठीक है, ये अमीबा की बॉडी के अंदर, ग्रीन कलर का था ना, अंदर आते हैं ब्लैक थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, ये अपना था ग्रीन कलर का। अब ये था बहुत बड़ा सा पार्टिकल, ठीक है, इतना बड़ा पार्टिकल पेट के अंदर नहीं जाएगा, इसका पेट होता है, इतना सा पेट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर इतना बड़ा पार्टिकल नहीं जा पाएगा, तो क्या होता है, ये इसको छोटा छोटे 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 पार्ट्स में ऐसा 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 पार्ट में करके फिर इसके अंदर पेट में जाके स्टोर होता है। तो ये जो प्रोसेस, इतने बड़े पार्ट को छोटे 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 टुकड़ों में लगाना, उसको बोलते हैं डाइजेशन। कन्वर्जन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस इज नॉन एज डाइजेशन, ठीक है। इनटेक ऑफ फूड इज नॉन एज इंजेशन। तो तीसरा लेते हैं अपने पास में, इसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये है अपना अमीबा। अमीबा का स्ट्रक्चर सबसे मस्त है, कुछ भी बना दो, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा इसका एक पेट बना लेते हैं अपन, है ना। पेट किस कलर का, मान लो इस कलर का, पिंक कलर का इसका पेट है ना। अब डाइजेशन के बाद में छोटे छोटे पार्टिकल्स में आया खाना, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए इसके, बड़ा सा खाना था, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए इसके। अब ये पेट के पास आके ऐसा चिपक जाता है ना। पेट के पास आके चिपकने के बाद क्या करता है कि जो अपना पेट का उसका वॉल होता है ना, वो उस खाने को लगातार उसके अंदर से न्यूट्रिशन, जो भी अच्छी अच्छी चीजें होती है ना, उसको सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। ये आ आएगा बीच में, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसके बाद लास्ट प्रोसेस आता है कि जो न्यूट्रिशन चाहिए था वो मिल गया, है ना, जो न्यूट्रिशन चाहिए था मिल गया। अब क्या करता है, ये अपनी बॉडी से जो खाना होता है ना, यहाँ किससे थ्रू, छोटा छोटा पार्टिकल होता है, अरे ना, छोटा छोटा जो पार्टिकल होता है, जैसे कि यहाँ छोटा छोटा पार्टिकल था, अब यहाँ के थ्रू ये इसको बाहर फेंक देगा। तो जरूरत नहीं होती, अपन को भी जो चीज जरूरत नहीं होती अब अपन उस सुबह बाहर फेंक देते हैं ना। तो वैसे ही अमीबा को भी जो जरूरत नहीं होती है, न्यूट्रिशन जो भी उसके अंदर अच्छा अच्छा कंटेंट था वो तो एब्जॉर्ब कर लिया, अब जो वेस्ट बचा उसको बॉडी से बाहर फेंक दिया अमीबा ने। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन। समझ गए, ये था अपना बहुत सिंपल सा। अरे ये पेंसिल कहाँ चली गई, छोड़ो जो भी है, ठीक है। ये था अपना, हो गया, ये चारों प्रोसेसेस थे इसके। अब एक काम करते हैं, बुक की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। समझा मैंने आपको सारा दिया प्रोसेस। सबसे पहला है अपने पास में इंजेशन। द अमीबा यूजेस इट सुडोपोडिया टू इंजेस्ट फूड। कहाँ गया सुडोपोडिया, है ना। इंजेशन यूजेस इट सुडोपोडिया टू इंजेस्ट फूड। इंजेस्ट का मतलब अंदर लेना होता है। As amoeba nears a small piece of food, it extends its pseudopodia around the food. जैसे जैसे फूड के आसपास पहुंचते हैं तो उसका सूडोपोडिया जो होता है उसको कवर कर लेता है, उसके जो पैर होते हैं वो उस खाने को कवर करके अपने मुंह में डाल लेते हैं। Soon the food particle is engulfed. Engulf का मतलब होता है निगलना, उस खाने को निगल लिया। और सराउंडेड बाय द सूडोपोडियम, सूडोपोडियम ने घेर के उसको निगल लिया अपने मुंह में, है ना। A spherical food particle. The vacuole can be treated as a
टेम्पररी स्टोमक फायदा। हाँ, तो वैक्यूल जो होता है ना, मतलब जो अपन स्टोमक अब तक बोल रहे थे ना, जिसके अंदर खाना स्टोर होता है, अपने लिए वो स्टोमक है जिसमें खाना स्टोर होता है, लेकिन अमीबा के लिए उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, वैक्यूल का स्पेलिंग होता है, अरे वो क्या रहा है इसको, तो बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अपना। डाइजेशन क्या होता है, द फूड वैक्यूल रिलीज स्पेशल डाइजेस्टिव केमिकल्स कॉल्ड एंजाइम in order to break down the captured food into small and soluble molecule. Thus digestion is in amoeba takes place inside the food molecule. ठीक है, वही होता है पेट के आसपास चिपक दो, पेट नहीं, वैक्यूल, वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, पेट नहीं बोलेंगे अपन, जो वैक्यूल होता है उसका मतलब उसका जो पेट होता है, वैक्यूल नाम बोलते हैं उसको, तो उसके आसपास खाना चला जाता है। तो अपना जो वैक्यूल है उसके पास में कुछ एंजाइम नाम की चीज होती है। एंजाइम मतलब कि कुछ केमिकल होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव केमिकल्स होते हैं जो कि उसके पास में जाके उस खाने को छोटा छोटा छोटे 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 पीसेस में काट देते हैं। मुंह में गया, डायरेक्ट एंजाइम्स रिलीज हुए, छोटे 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 पार्टिकल में गया, अब जाके वो अपने वैक्यूल जो उसका स्टोमक वाला पार्ट है उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्मा बाय अमीबा डिफ्यूजन। This food spread into the whole amoeba cell. Remember, after absorption, the food vacuole vanishes. एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन देखो होता क्या है, एब्जॉर्प्शन में वो खाना खा लिया, वैक्यूल में चला गया, जो जो अच्छी अच्छी चीजें होती है वो पूरी बॉडी में फैल गया, लेकिन जो बच जाता है उसको वेस्ट ले लिया जाता है। ठीक है, वेस्ट की तरह साइड में हट गया, लेकिन उस इंटेस्टाइन जो भी उसका जरूरी चीज होता है उसके अंदर बाहर आ जाता है। लेकिन जो वैक्यूल उसका बना होता है ना, स्टोमक वाला, वो वैक्यूल सिर्फ तब तक के लिए बनता है जब तक फूड उसमें स्टोर है। जैसे ही फूड उसका स्टोर होके एब्जॉर्प्शन हो गया, जो वेस्ट बाहर आ गया, अब जो वैक्यूल होता है ना वो अपने आप में खत्म हो जाता है। वैनिशेस का मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है, बिल्कुल। अब लास्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक और प्रोसेस होता है जिसके अंदर खाना जो अपना जरूरी चीज होता है ना, हाँ, उस मतलब एसिमिलेशन इस होलोजोइक वाले अपने न्यूट्रिशन में नहीं आता। इसका मतलब होता है जो भी अपन को एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना उसमें यूज कर ली जाती है, जो भी ग्रोथ होता है एनर्जी के लिए यूज होता है। तो एसिमिलेशन इस पार्ट न्यूट्रिशन में नहीं आता, ये बस अपने एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। अपन न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अपन न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं, एनर्जी के लिए। वह एनर्जी किस चीज में यूज होती है, अपने जो डेली फंक्शनिंग है उसमें। ठीक है, लास्ट पार्ट है अपने पास में इजेशन। The waste product left behind the undigested food, carbon dioxide and excess water are thrown out through the cell membrane. The products left behind are the undigested food, carbon dioxide and excess। दो दो बार क्यों लिख रखा है लाइन, जो भी है बुक से शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, उसने एक ही लाइन को दो बार लिख दिया। तो इंजेक्शन क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है अपनी बॉडी के अंदर। क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, जिस जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ है ना, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो सब वेस्ट ही है। जो वेस्ट है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है, जो पानी का जरूरत नहीं है अपनी बॉडी को, यूरिन के जैसे अपन निकालते हैं ना, वैसे वो भी अपने एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देते हैं। उस बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन। ठीक है, तो ये चारों चीजें आपको मेरे को लगता है बहुत ढंग से समझ में आ गई होगी, डायग्राम के थ्रू समझा के, लाइनों को पढ़ पढ़ के मैंने आपको समझा दिया, इससे बेटर तो कोई नहीं समझा सकता। तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अपने अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है ये अपन बहुत मक्खन से पढ़ेंगे, कल के परसों के 2-3 लेक्चर लेके ढंग से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, डायग्राम्स मस्त मस्त बना के समझेंगे अपन। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, कल अपन इसको आगे देखेंगे। तो सब ट्राई करना, पढ़ते रहना, जो जो अपन ने डायग्राम बनाया ना उसको देख लेना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आज खत्म करते हैं, थैंक यू, टेक केयर, बाय।